हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा के लिए हिंदी का। साथियों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। साथियों, 2017 में पूछे गए हिंदी के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है साथियों। तो आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है साथियों। प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान रखिएगा साथियों। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए साथियों, 2017 का प्रश्न है। रायपुर, बिलासपुर और भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्र है। कौन सा साथियों समाचार पत्र है? राज एक्सप्रेस, सांध्र प्रकाश या स्वतंत्र मत या देश बंधु? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा देश बंधु। कौन सा पत्र है साथियों? देश बंधु इसका राइट आंसर है। रायपुर, बिलासपुर और भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? देश बंधु है। स्टार लगा लेना साथियों इस प्रश्न पर, अति महत्वपूर्ण हिंदी का प्रश्न है। आइए साथियों, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था संधि से रिलेटेड। तो साथियों, संधि का टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा अलग से, तो आपको अभी देखना है क्या पूछा है। देखिए साथियों, एक एक में संधि है साथियों। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो होगा 1 + 1 साथियों। तो इसमें हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। कौन सी साथियों? वृद्धि स्वर संधि इसका राइट आंसर होगा। एक एक में कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि। आइए साथियों, मैं अलग से आपको समास और साथियों संधि के टॉपिक करवा दूंगा पूरा साथियों, विस्तृत टॉपिक। तो आप लोग प्लीज बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है। अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट करते चलिए साथियों। पेपर नज़दीक ही चला आ रहा है, 22 मई से आप लोगों का एग्जाम है साथियों। तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी, जीएस व साथियों साइंस की क्लासें डेली प्रोवाइड करा रहा हूं। तो साथियों, आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं साथियों क्लास अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, आज की हमारी हिंदी की क्लास है चौथी। 3 क्लासें मैंने करा दी हैं हिंदी की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं, अति महत्वपूर्ण तीनों क्लासें हैं। तो साथियों, इसी क्लास के नीचे मैं इन 3 हिंदी की क्लासों की लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए साथियों, अगला प्रश्न देखिए तीसरा। कबूतर शब्द है कैसा? कबूतर शब्द आपको बताना है कैसा है। तो कबूतर शब्द है साथियों विदेशी। कैसा साथियों? विदेशी शब्द है कबूतर, इतना आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आइए साथियों, आप लोग टारगेट करके जरूर बताया करिए प्लीज, और क्लास को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और साथियों टारगेट बताया करिए कि 20 में से आज हमारा इतना सही हुआ। साथियों, इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, अपना टारगेट जरूर बताया करिए, ठीक है। उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आइए देखिए साथियों, कामचोर पद में समास है। कामचोर पद में समास कौन सा होगा? तो साथियों इसमें समास है ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास हो जाएगा कामचोर में, ठीक है साथियों। प्रैक्टिस सेट है तो अभी आप लोग देखते चलिए, फिर मैं 1-2 दिन में ही साथियों आप लोगों के लिए हिंदी की संधि, समास, अलंकार, इन सब के साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस साथियों विस्तृत जानकारी लेकर आऊँगा। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, ठीक है। पूछा गया साथियों, अली शब्द का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको देखकर बताना है कि अली शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। भौरा, कोयल, दूती या मदिरा? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो अली शब्द का अर्थ नहीं होगा वो साथियों कौन नहीं होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूती। दूती शब्द साथियों क्या होगा? अली शब्द का अर्थ नहीं होगा। भौरा होता है, कोयल होता है, मदिरा होता है, यह तीनों साथियों होते हैं अली शब्द के अर्थ। तो साथियों दूती इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। आइए छठवां प्रश्न देखिए साथियों, सेवक का विलोम शब्द है। सेवक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो सेवक का विलोम हो जाएगा क्या? ऑप्शन 3 क्या साथियों? सेव्य हो जाएगा। सेवक का क्या हो जाएगा साथियों विलोम शब्द? सेव्य, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट डाउन करके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है क्या साथियों? तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची होता है बाक, गिरा और भारती। उक्त सभी साथियों सही हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं,
गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। पंक्ति में क्या है साथियों, अलंकार बताना है कौन सा है। तो इस पंक्ति में अलंकार हो जाएगा साथियों, कौन सा अलंकार हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा साथियों, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा आंसर बताने में देरी इसलिए करता हूं साथियों, ताकि आप लोग अपने दिमाग में पहले मन में सोच लें कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है साथियों। और साथियों आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और 1 2 3 4 ऐसे साथियों 20 प्रश्न लिखा करिए और साथियों टिक करते जाइए जो आपका सही होता है। बाद में वीडियो देखने के बाद साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि आपका टारगेट कितना रहा आज का। ठीक है, मैं साइंस की क्लास लेकर आ रहा हूँ, मैं हिंदी की क्लास लेकर आ रहा हूँ, मैं सामान्य ज्ञान जीके की क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो साथियों मैं 60 नंबर की तैयारी आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मन से करिएगा, टेस्ट देते चलिए अभी मेरे साथ, फिर मैं विस्तृत जानकारी भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जल्द ही। ठीक है, आइए। कितने दिन तपस्या की है उसने, वाक्य है कितने दिन तपस्या की है उसने, कैसा वाक्य साथियों बताना है। तो यह वाक्य कैसा, ध्यान रखिएगा साथियों, यह है कालबोधक संरचना वाक्य। कैसा साथियों, कालबोधक संरचना वाक्य, दैट्स योर आंसर। आइए 10वां प्रश्न देख लीजिए। समीचीन शब्द में प्रत्यय है, समीचीन शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है समीचीन शब्द में प्रत्यय क्या है। तो साथियों इसमें प्रत्यय है इन। क्या साथियों, प्रत्यय क्या है, इन है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर 11वां प्रश्न। साथियों एक स्पेलिंग का आपसे मीनिंग पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा साथियों। कुछ आप लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं प्रैक्टिस सेट रोज करा रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। और लगभग मैं आपको ऐसी 50 स्पेलिंग और बता दूंगा, तो साथियों आप लोग क्या करिएगा, उन्हें पढ़ के जरूर जाइएगा। 1 नंबर का सवाल है साथियों। 0.25 से भी पीछे हो जाता है लोग, ये तो साथियों 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर साथियों आपका पक्का करने वाला सवाल है। ठीक है, आज देखिए साथियों क्या पूछा है, जरूर एक प्रश्न पूछेगा आपसे। आज पूछा है कॉन्सोलिटेड का हिंदी परिभाषिक शब्द है। क्या साथियों बताइए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समेकित। ठीक है, क्या हो जाएगा, समेकित। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, इसका हो जाएगा समेकित। कंसोलिडेटेड का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा समेकित। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसको छोटा करता हूं थोड़ा। मुहावरा है, खाक छानना, मुहावरे का आशय क्या होगा। किसी चीज की तलाश में बहुत हैरान होना, बेकार काम करना, या उक्त सभी, या ऑप्शन डी है असंभव प्रयास करना। तो साथियों खाक छानना मुहावरे का जो अर्थ होगा साथियों, वो हो जाएगा किसी चीज की तलाश में बहुत हैरान होना। क्या साथियों, किसी चीज की तलाश में बहुत हैरान होना, दैट्स योर आंसर। आइए साथियों 13वां प्रश्न देखिए। आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, वाक्य कैसा है। आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, वाक्य है कैसा। तो साथियों यह वाक्य कैसा, संकेतार्थक वाक्य। कैसा साथियों, संकेतार्थक वाक्य, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, कैसा है साथियों, यदि आप होते ना तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, सीधा सीधा है कि संकेत कर रहा है एक आदमी दूसरे इंसान को, क्या कर रहा है साथियों, संकेत कर रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को संकेत कर रहा है कि यदि अगर आप होते तो हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ऐसे प्रश्न तो साथियों आप लोग अपने दिमाग से सोचकर सही कर ले जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। ठीक है, आइए हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है। तो साथियों हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है, यह है साथियों कहाँ पर, भोपाल में, दैट्स योर आंसर। यह प्रश्न पूछा गया आपसे। ठीक है, इस पर साथियों स्टार लगा लीजिएगा, हिंदी का प्रश्न है साथियों जरूर। ठीक है, आइए सुमित्रा नंदन पंत की कृति है कौन सी। तो साथियों जो सुमित्रा नंदन पंत की कृति है वह है साथियों कौन सी, तो वह है साथियों लोकायतन। कौन सी साथियों,
लोकायतन इनकी पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न देख लीजिए साथियों। कवि केशवदास कृत रामचंद्रिका की भाषा है कौन सी? साथियों इनमें देखकर बताना है। कवि केशवदास कृत रामचंद्रिका की भाषा है कौन सी? तो साथियों इनकी भाषा है ब्रज। कौन सी साथियों? ब्रज भाषा है। दैट्स योर आंसर। आइए, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। 4 में बताना है साथियों कि कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। साथियों ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है? नहीं है। तो साथियों हास्य का विकास होता है, सही है। संगठन का विघटन होता है, सही है, ये भी विलोम शब्द होता है। संगठन का विघटन भी विलोम शब्द होता है। सृजन का संहार विलोम शब्द होता है, लेकिन साथियों संक्षेप का विक्षेप नहीं होगा। साथियों शब्द युग्म नहीं बताना है। ठीक है, संक्षेप का विक्षेप नहीं होगा साथियों विलोम शब्द। ठीक है, आइए दैट्स योर आंसर। तीसरा इसका सही आंसर है। साथियों पूछा है कि विलोम शब्द नहीं है, तो साथियों तीसरा वाला नहीं है। आप लोग संक्षेप का विलोम शब्द साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या होगा। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शंस में देख के बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो साथियों शुद्ध वाक्य है लड़का अंक सूची लेकर दौड़ता हुआ घर आया। यह साथियों एकदम सही है। इस संदर्भ में कहने में किसी से संकोच नहीं होगा। ठीक है, ना होगा साथियों, यह गलत हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, नहीं था। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। शौक है कि आपने मेरे पन्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये भी गलत हो जाएगा साथियों। सही है, लड़का अंक सूची लेकर दौड़ता हुआ घर आया, यह साथियों एकदम सही है। ठीक है, आइए निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कौन सा साथियों? तो शुद्ध शब्द जो है कौन सा है बताना है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ब्रिज, नहीं व्रज होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शुद्ध शब्द है साथियों रोग्न। ठीक है, रोगण। ठीक है, यही शब्द साथियों शुद्ध हो जाएगा। भाषम ऐसे नहीं, भाषम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, भस्म। ठीक है, आइए तो ये भी साथियों गलत हो जाएंगे। ठीक है, यह शब्द साथियों सही है। ऑप्शन 2 वाला शुद्ध शब्द है। ठीक है, आइए तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का। निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है साथियों। तो जो भिन्नार्थक है साथियों वो कौन सा नहीं है बताना है। आवरण का आमरण हो जाएगा साथियों। झाड़ का झंगाड़ ये गलत हो जाएगा। कृति का कृति ऐसे लिखा जाता है। आयत का आयात हो जाएगा साथियों। तो जो शुद्ध बताना था समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है साथियों, वह नहीं है झाड़ का झंगाड़। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नए हो अगर आप लोग चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास। साथियों आप लोग पढ़ते रहिए और साथियों अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए साथियों। ठीक है, पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए। 22 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो साथियों अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, मुश्किल से 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग अब लग जाइए, तैयारी को अपनी मजबूत कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, पढ़िए, कुछ नया पढ़िए साथियों। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।